आज से लगभग 40 साल पहले गांव की पहचान उनके दरवाजों पर बंधे अच्छे नस्ल के गाय बैलों से होती थी। यह सिर्फ पशुधन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी थे। श्री कृष्ण युग से लेकर आज तक पशुधन का महत्व हमारे समाज में गहराई से समाया हुआ है। बैलगाड़ी जो गांव की शान थी, केवल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत बड़ा अस्त्र भी थी। ग्रामीण मेलों और त्योहारों में बैलगाड़ियों की सजावट की जाती थी जो उत्सव का माहौल बनाती थी। बैलगाड़ी की सवारी में जो आनंद और सुकून था वह आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कहीं गुमनाम अंधेरों में खो गया है। खेतों के बीचों बीच बैलगाड़ी की धीमी गति से जो शांति मिलती थी वह आज के भागदौड़ भरे जीवन में असंभव प्रतीत होती है। पुराने दौर की यह सब बातें हमें उस सरल और सुंदर समय की याद दिलाती हैं जब जीवन की रफ्तार धीमी और सरल थी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बैलगाड़ी का वह समय वास्तव में एक स्वर्णिम युग था जब लोग प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में अपना जीवन जीते थे। उनके लिए पशुधन केवल जानवर नहीं बल्कि परिवार का अहम हिस्सा थे। बैलगाड़ी का उपयोग सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के हर पहलू में किया जाता था। शादी विवाह, त्योहारों और मेलों में बैलगाड़ी एक आवश्यक तत्व होती थी जो हर आयोजन में खुशी और रंग भरती थी। अतीत का यह दौर हमें हमारी जड़ों की ओर ले जाता है जहां सादगी और सामूहिकता का मूल्य था। गांव की गलियों में बैलगाड़ी की खड़क और उसकी धीमी गति में एक अनकही कहानी छिपी थी जो सामुदायिक जीवन की एकता को दर्शाती थी। उस समय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हर्ष उल्लास से अपने उत्सव मनाते थे और बैलगाड़ी उनके जीवन की धुरी थी। यह सब हमें याद दिलाता है कि कैसे एक साधारण और प्राकृतिक जीवन शैली में ही वास्तविक आनंद और संतोष पाया जा सकता है। बैलगाड़ी के उस दौर में एक खास गहराई और संतोष था। उस सादगी में एक अनूठा आकर्षण था। आधुनिकता के शोर में हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमारे अस्तित्व का आधार है और बैलगाड़ी इस विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह केवल एक परिवहन का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान और मूल्य प्रणाली का जीवंत उदाहरण भी है। जब हम बैलगाड़ी की खड़क सुनते हैं तो हमें अपने अतीत की याद आती है जहां समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना थी। उस समय लोग मिलजुल कर जीवन का आनंद लेते थे। आज जब हम तकनीकी प्रगति की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि वास्तविक संतोष केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। पुराना दौर हमें इस बात का एहसास कराता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसकी गहराई और अनुभव में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना ही चाहिए। आज जबकि मानव ने अत्याधुनिक और तेज रफ्तार वाली गाड़ियों का निर्माण किया है, फिर भी बैलगाड़ी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विश्व का सबसे पुराना यातायात और सामान ढोने का साधन है जो अपनी सरलता और कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। स्थानीय कारीगरों द्वारा पारंपरिक रूप से इसका निर्माण किया जाता रहा है जिससे यह न केवल एक साधन बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी बन गई है। भारत में बैलगाड़ियां प्राचीन काल से ही उपयोग में रही हैं। और ये न केवल परिवहन का साधन थी बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का बहुत बड़ा अस्त्र भी थी। बैलगाड़ी की खड़खड़ और उसकी धीमी गति आज भी हमारे दिलों में एक खास स्थान रखती है और हमें उस समय की याद दिलाती है जब जीवन प्रकृति और समुदाय के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था। बैलगाड़ियों का उपयोग कृषि कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण था जिसमें अनाज की ढुलाई से लेकर खेती के औजार और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना शामिल था। बैलों की स्थिर गति और सहनशीलता के कारण बैलगाड़ी एक भरोसेमंद और प्रभावी साधन मानी जाती थी। ग्रामीण भारत में बैलगाड़ी केवल एक यातायात का साधन नहीं बल्कि आज का ट्रैक्टर थी। यह गांवों के बीच के रास्तों की रौनक थी और लोग इसे बड़े गर्व के साथ सजाते थे जिससे यह सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक जीवन का प्रतीक बन जाती थी। भारतीय हिंदी फिल्मों में भी बैलगाड़ी ने अपनी विशिष्ट जगह बनाई है और कई यादगार गीतों का हिस्सा भी बनी।
हमारे पूर्वजों द्वारा सजाया गया सुनहरे भारत का प्राचीन दौर हमें याद दिलाता है कि वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे रिश्तों, परंपराओं और सामूहिकता में भी निहित है। बैलगाड़ी की धीमी गति में जो सुकून और संतोष है वह आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में देखने को नहीं मिलता। इस विरासत को सहेजते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को न केवल संजोएं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य धरोहर का अनुभव कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।